हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, के सलूशन को लेकर आया हूँ। उसमें बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि एलिवेशन एंगल क्या है और डिप्रेशन एंगल। तो जो एलिवेशन एंगल होता है, जब हम नीचे से खड़े होकर के किसी चीज़ को ऊपर देख रहे होते हैं तो जो एंगल बनता है हमारी आँख पर, उसको कहते हैं एलिवेशन एंगल। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा होता है। ठीक उसी तरह से जब हम ऊपर खड़े होकर के किसी चीज़ की ऊंचाई पर नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो ये डिप्रेशन एंगल बनता है। और ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, ये इसके इमेजिनरी लाइन होती है, इसके पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाते हैं। तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। जो फर्स्ट इमेज दिख रही है थीटा, ये थीटा क्या है, हमारी मान लो कोई बिल्डिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है ऊंचाई पर, तो ये एलिवेशन एंगल बना रहा है। अब ठीक उसी तरह से जो सेकंड डायग्राम है हमारा, जैसे ये ऊपर से खड़े होकर हम नीचे देख रहे हैं, तो ये जो झुकाव होता है इसे कहते हैं डिप्रेशन एंगल। और अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये भी अल्फ़ा ही आ जाएगा। और वहाँ पर जो एंगल था वो हमारा थीटा था। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole or to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो इसका सल्यूशन में ये जो वर्टिकल पोल है उसकी हाइट हमने h मीटर माना और 20 मीटर लॉन्ग रोप से टाइटली 30 डिग्री एंगल बनाते हुए ग्राउंड से बंधा हुआ है। तो इन द ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये ए बी अपॉन ए सी, सॉरी साइन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हमें ये हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर की हमें ज़रूरत है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ए बी की वैल्यू h है और ए सी हमारा 20 दिया है, तो ये आ जाएगा 20/2 इक्वल टू h। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो h बराबर 10 मीटर। मतलब जो पोल की हाइट है हमारी वो 10 मीटर होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो सोल्यूशन में इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 30 बराबर क्या होगा, बी सी अपॉन, सोल्यूशन में ए बी सी, ये और ये जो बी एक्स है ये हमारी ट्री की स्टार्टिंग हाइट है, सी से ब्रेक होकर के ये ए पर टच कर रहा है गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और जो बेस ऑफ द ट्री है उससे 8 मीटर की दूरी पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 30 बराबर बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा बराबर। तो जो हमारा tan 30 है उसकी वैल्यू 1/√3 है और जो बी सी है हमारा वो हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल के सामने की साइड है, और ए बी हमारा बेस हो गया 8 दिया हुआ है। तो ये बी सी बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर सॉल्व करके। अब जब बी सी बराबर 8/√3 आ गया, उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, तो साइन 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इक्वल टू बी सी है 8/√3 अपॉन ए सी। जब सॉल्व करेंगे तो ए सी बाई 2 इक्वल टू 8/√3, यह हो जाएगा ए सी इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब जो हाइट ऑफ ट्री है वो क्या होगा, बी सी प्लस ए सी, और ए सी बराबर सी एक्स है, तो 8/√3 प्लस 16/√3। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो √3 है तो √3 एलसीएम हो गया, 8 + 16/√3, तो 24/√3। अब इसको रेशनलाइज करना है तो क्या होगा, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे, तो 24√3/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 से √3 का प्रोडक्ट 3 होता है। 3 1 जा 3, 8 जा 24,
तो 8√3 आ गया। जो हाइट ऑफ ट्री है वो क्या होगी, 8√3 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years he prefers to have slide which top height is 1.5 meter and is inclined at the angle 30 degree to the ground. Where the older children she want to have steep slide is height 3 meter and inclined at angle 60 degree to ground. What should be the length of slide in each case? सोल्यूशन में जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ये बनेगा छोटे बच्चों के लिए। जो इंक्लाइंड होगा उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर, ये 30 डिग्री ग्राउंड से एंगल बना रहा है, और दूसरे की होगी 3 मीटर और ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इन द ट्रायंगल ABC sin 30 बराबर AB अपॉन AC। तो क्या आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। तो AC बराबर आ जाएगा 3 मीटर सॉल्व करके। अब सेकंड केस है हमारा, इन द ट्रायंगल PQR sin 60 इक्वल टू PQ अपॉन PR मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √3/2 इक्वल टू 3/PR। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू PR इंटू √3 बराबर PR √3 बराबर 6। जब ये PR √3 इक्वल टू 6 आ गया, उसके बाद जब PR को हम फाइंड करेंगे तो PR इक्वल टू आएगा, इसको 6 को हम 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपान में √3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो PR इक्वल टू 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सोल्यूशन में इसके सोल्यूशन में क्या होगा, 30 डिग्री एंगल बना रहा है टावर से ये, और 30 मीटर की दूरी पर। इन द ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 30, क्योंकि बेस हमें 30 मीटर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन √3 इक्वल टू AB। अब 30 को हम 10 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 को √3 इंटू √3। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन 3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा हमारा AB इक्वल टू 10√3 मीटर, या हाइट ऑफ टावर क्या होगी, 10√3 मीटर होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The steering attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming there is no slack in the string. तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से डायग्राम बनेगा। 60 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, जिसकी नीचे ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन द ट्रायंगल ABC वेयर C बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब sin 60 बराबर AC अपॉन AB, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू AC की वैल्यू होगी 60 अपॉन AB। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो AB इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 20 अपॉन √3। तो इसको हम लिख सकते हैं 40√3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल आ गया, तो आ गया हमारा AB इक्वल टू 40√3 मीटर। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी हमारी वो होगी 40√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, उसमें एक 1.5 मीटर टॉल लड़का स्टैंड है ग्राउंड फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 to 60, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन में क्या होगा, 1.5 मीटर हमारे बॉय की हाइट है, और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर ऊंचा है, लेकिन जब बॉय की
हाइट से इसको माइनस करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट 28.5 मीटर बचेगी। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ये डायग्राम बन जाएगा। अब जब इन द ट्रायंगल ए बी डी वाच करेंगे तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा बराबर, तो ए बी अपॉन बी डी होगा। अब tan 60 की वैल्यू √3 होती है और ए बी हमारा 28.5 है और बी डी है, ये फाइंड करना है। तो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में आ जाएगा और 28.5 को हम 9.5 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 28। तो अगर हम 9.53 को हम 9.5 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब ये जो है √3 इधर डिवाइड भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी डी इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। अब उसके बाद में जो दूसरा चीज़ हमें फाइंड करनी है, इन द ट्रायंगल ए बी सी, बड़े ट्रायंगल में tan 30 बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। अब बी सी को हम लिख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और जो ए बी है वो हमारा 28.5 है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और जो बी सी है उसको हम सी डी प्लस 9.5 √3 लिख सकते हैं। अब जब हमने वैल्यू पुट कर दिया उसके बाद हम देखते हैं कि सी डी प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। अब सी डी ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। सॉल्व करेंगे तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 √3 मीटर। मतलब जो हमारा जो बॉय है उसने 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बनने में 19 √3 मीटर वॉक किया है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा जो 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सोल्यूशन, ये हमारा ए बी डी हमारा जो बिल्डिंग है इसके ऊपर ये ए डी एक टावर फिक्स है। अब इसको जब इसके जब बॉटम को हम देखते हैं तो 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है, टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का। अब उसके बाद जब हमने देखा, अगर हम इन द ट्रायंगल डी बी सी लेते हैं, tan 45 बराबर बी डी अपॉन बी सी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये बी डी अपॉन बी सी। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा बी डी इक्वल टू बी सी बराबर 20 मीटर। अब इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 60 बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 रखेंगे, ए डी प्लस 20 अपॉन 20। अब ए बी में को हम ए डी प्लस 20, ए डी हमारा टावर है और बी सी बिल्डिंग की 20 हमारी बिल्डिंग की हाइट है और नीचे बी सी भी बी सी है, तो ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 √3 इक्वल टू ए डी प्लस 20। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए डी, तो क्या हो जाएगा 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, तो मतलब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारे बिल्डिंग की ट्रांसमिशन ऑफ टावर की हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू 60 एंड द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। जो सोल्यूशन है उसके में क्या होगा, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रा कर लेंगे। h मीटर हमने हाइट मानी पेडेस्टल की, जो कि 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है, और जो इसके ऊपर स्टैचू है वो उसका टॉप हमारा वो 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है, 1.6 मीटर हाइट है उसकी। ये तो इन द ट्रायंगल डी बी सी एंगल भी राइट एंगल है। जब 45 tan 45 लेंगे तो ये बी डी हाइट क्या है, परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारा बेस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन बी सी, एच इक्वल टू बी सी। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 60 बराबर क्या होगा, ए बी, ये रहा ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 की वैल्यू है √3 इक्वल टू
1.6 प्लस एच, ये रहा 1.6 प्लस एच, ये परपेंडिकुलर हो गया अपान बी सी। बी सी हमें एच मिला हुआ था, तो जब एच मिला हुआ था तो ये जब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू बी सी बराबर 1.6 प्लस एच, या इसको हम बी सी की जगह एच लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो √3h बराबर 1.6 प्लस एच। अब √3h प्लस का एच इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब h इक्वल टू 1.6, ये अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 बराबर, तो ये 3 √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2, या h बराबर 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 0.8 आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। यही हमारे जो हाइट होगी पेडेस्टल की वो होगी, ये हमारा सोल्यूशन। नवा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सोल्यूशन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। 50 मीटर हाइट है, इसका एलिवेशन एंगल 60 है और 30 है, इसका एलिवेशन एंगल 30 है। अब इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 60 बराबर ए बी अपॉन बी सी, 60 की वैल्यू √3 होती है तो 50 अपॉन बी सी। अब बी सी बराबर आ गया हमारा 50 अपॉन √3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे इन द ट्रायंगल डी बी सी tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 इक्वल टू सी डी अपॉन 50 अपॉन बी सी, क्या हो जाएगा हमारा 50/√3। अब जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो ये हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे हमें 1/√3 इक्वल टू √3 सी डी अपॉन 50 मिलेगा। अब ये जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 इक्वल टू 50 अपॉन √3 इक्वल टू √3 सी डी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 अपॉन 3 सी डी हो जाएगा, या सी डी इक्वल टू 50/3, या इसी को हम लिख सकते हैं 16 2/√3 मीटर। जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो होगी हमारी 16 2/3 मीटर या 50/3 मीटर। यही हमारा सोल्यूशन होगा। 2 poles of equal height are standing opposite each other either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. Angle of elevation of the top of poles is 60 and 30 respectively. Find the height of pole and the distance between the point from the poles. Solution में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने जो डायग्राम ड्रा किया है वो ये है। ए बी एक पोल है और डी दूसरा पोल है, बीच में पॉइंट सी है जहाँ से एक पोल का एलिवेशन 60, दूसरे पोल का एलिवेशन 30 डिग्री है। लेट द 30 डिग्री एंगल मिंगल पोल इज x मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये हमने सपोज कर लिया। तो इन द ट्रायंगल सी डी ई tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन डी सी डी। तो ये हमने वैल्यू tan 30 डी ई अपॉन सी डी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है डी ई अपॉन सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, डी ई √3 मीटर, या x बराबर क्या हो गया, डी ई √3, या डी ई इक्वल टू x/√3। इक्वेशन 1 मान के इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल ए बी सी tan 60 बराबर ए बी अपॉन बी सी, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू x/√3 अपॉन 80 माइनस एक्स। ए बी बराबर डी ई है, ये हमें गिवन है क्योंकि दोनों पोल की लेंथ सेम है। अब 80√3 माइनस x√3 बराबर x अपॉन √3।
अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x हो जाएगा बराबर x। तो 240 इक्वल टू क्या होगा x प्लस 3x। 240 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि x में 3x जुड़ गया। अब जब 240 ये इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 240/4 इक्वल टू x। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0। तो x बराबर 60 मीटर। अब ये हमें पता चल गया कि एक पोल की जो लेंथ होगी वो होगी 60 मीटर, जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब BC इक्वल टू 80 माइनस x, जो दूसरे पोल की दूरी होगी वो 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। मतलब जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एलिवेशन, वो 20 मीटर की दूरी पर होगा। अब हाइट ऑफ दी पोल x अपॉन √3 है, तो 60 अपॉन √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 60 √3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। तो 20 √3 मीटर जो हाइट ऑफ दी पोल होगी वो हमारी आ जाएगी 20 √3 मीटर। यही हमारा सल्यूशन होगा। अब इसको आंसर में लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर एंड द पॉइंट इज ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द 60 डिग्री मेकिंग पोल एंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द 30 डिग्री मेकिंग पोल। अब सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन नंबर 11 है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टावर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। Angle of elevation of a top of tower 60 and from another point 20 meter away from the point line joining this point to the foot of the tower is angle of elevation top of tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of the canal. Solution में given information के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना देंगे। h मीटर ऊंचाई का ये टावर है, 60 डिग्री x मीटर की दूरी पर है और 20 मीटर की दूरी पर यहाँ से ये 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। इन द ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर AB/BC। अब 60 की वैल्यू √3 है, AB इक्वल टू x और BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा x मान रखा है हमने, तो h इक्वल टू x √3 इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। उसके बाद जब सेकंड ट्रायंगल लेंगे, इन द ट्रायंगल ABD tan 30 बराबर AB/BD, तो 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x। अब 20 प्लस x अपॉन √3 ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर आएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब मतलब ये x 20 अपॉन ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने h माना है x √3, h की जगह x √3 रख दिया। अब उसके बाद में 20 प्लस x अपॉन √3, अब दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो आ जाएगा हमारा 20 प्लस x इक्वल टू 3x, या 20 इक्वल टू 3x ये इधर आया माइनस हो गया, 20 इक्वल टू 2x, x बराबर 10 मीटर। अब h माने हाइट ऑफ टावर क्या है 10 √3, x √3 है तो 10 √3 है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा 10 √3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल क्या होगा वो 10 मीटर होगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग angle of elevation of the top of cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. Solution में given information के अकॉर्डिंग हमने ये टावर है हमारा AD और ये हमारा 7 मीटर जो ऊंची है वो बिल्डिंग है, इसका एलिवेशन एंगल 60 है और ये इस पॉइंट से और टॉप से डिप्रेशन एंगल 45 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 45 आ जाएगा। अब इन द ट्रायंगल DEC जब ये लेंगे तो tan 45 बराबर EC/DE सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा DE बराबर 7 मीटर। मतलब जो हमारा बेस है BC और DE इक्वल होगा वो 7 मीटर आ गया। अब इन द ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर AB/BC, तो √3 इक्वल टू AB/BC, BC की वैल्यू 7 निकली है, तो AB इक्वल टू 7 √3 मीटर। ये हमारा सल्यूशन होगा। अब हाइट ऑफ केबल टावर क्या होगा, जो AB प्लस BD ये है, तो 7 √3 हमारा AB निकला है और BD हमारा
पहले से ही पता है 7 है, तो 7 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 7√3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ केबल टावर क्या हो जाएगा, 7√3 + 1 होगा। यही हमारा आंसर है। 13 क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between 2 ships. Solution में इन द ट्रायंगल ABC tan 45 बराबर AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू हमें 75 दे रखा है टावर की, अपॉन BC, तो BC = 75 मीटर। अब उसके बाद में इन द ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री = AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 = 75 अपॉन BC + CD। अब 1/√3 75, BC की वैल्यू 75 निकली है, प्लस x सॉल्व करेंगे तो 75 + x = 75√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x = इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 75√3 - 75, x = 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर। मतलब जो दोनों शिप होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 75√3 - 1 मीटर होगी। यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा एक 1.2 मीटर गर्ल है, स्पॉट ए बैलून मूविंग विथ ए विंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट दी हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये जो डायग्राम बना है ये इसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। सॉल्यूशन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे। 1.2 मीटर की लड़की है जो कि 60 मीटर देखती है उड़ते हुए बैलून को 87 मीटर ऊंचाई पर, क्योंकि ये 1.2 मीटर हर लड़की की हाइट है और टोटल जो बैलून है वो हमारा 88.2 मीटर है, तो उसमें से 1.2 हम माइनस हो जाएगा तो ये दोनों 87 मीटर आ जाएगा। अब इन द ट्रायंगल DBBED में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर, तो DE अपॉन BE, तो √3, tan 60 की वैल्यू √3 है, = 87 अपॉन BE, तो BE बराबर 87 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करा देंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 से ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, तो BE = 29√3। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल ABC tan 30 बराबर AC अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 = 87 अपॉन BE + EC। 1/√3 = 87 अपॉन इसकी वैल्यू निकली है 29√3 + EC। सॉल्व करेंगे तो 87√3 = 29√3 + EC। EC = क्या हो जाएगा, 87√3 - 29√3, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, EC बराबर 58√3। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून होगा ड्यूरिंग इंटरवल 58√3 मीटर होगी। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. Solution में given information के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। जो यहाँ पर से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है 30 डिग्री एंगल कार का, और 6 सेकंड के बाद ये 60 डिग्री हो जाता है। अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर ने पहले 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल था, अल्टरनेट से ये 30, 60 तो ये 60। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड, सो द डिस्टेंस कवर बाई कार इन 6 सेकेंड, CD = 6x मीटर। अब इन द ट्रायंगल ABC क्या होगा, tan 60 बराबर AB अपॉन BC, √3 = AB अपॉन BC, या BC = क्या हो जाएगा, AB = क्या हो जाएगा, BC √3 इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब इन द ट्रायंगल ABD tan 30 बराबर AB अपॉन BD,
tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस CD। अब ये हो जाएगा AB इक्वल टू हमने फाइंड कर रखा है BC√3, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/√3 इक्वल टू BC√3 अपॉन BC प्लस 6x। अब उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 3BC इक्वल टू BC प्लस 6x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड हो BC प्लस 6x इक्वल टू 3BC। 6x बराबर ये इधर आएगा माइनस हो गया तो 6x बराबर 2BC या 6x अपॉन 2 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 3x इक्वल टू BC। BC बराबर 3x मीटर। टेकन टाइम बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम C पॉइंट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 3x अपॉन x, x कट गया तो बराबर 3 सेकेंड। मतलब वहाँ से उसको कार को फुट ऑफ द टावर पहुँचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। फर्स्ट एग्जाम्पल है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सोल्यूशन में फर्स्ट हम डायग्राम बना लेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ABC ये 60 डिग्री एलिवेशन एंगल है, 15 मीटर है। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल ABC क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 है, AB अपॉन BC की वैल्यू है 15। तो AB बराबर आ जाएगा 15√3 मीटर। जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारी 15√3 मीटर होगी। यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of pole to undertake the repair work. What should be the length of a ladder that she would use, which, when inclined at an angle is to be 60 degree to horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of pole should she place the foot of the ladder? √3 इक्वल टू हमें 1.73 पुट करना है। फर्स्ट हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देंगे। ABC ये हमारा है और X ये 1.3 मीटर, मतलब टोटल हाइट जो है 5 मीटर है पोल की और 1.3 मीटर नीचे आकर के इसको काम करना है। हाइट ऑफ पोल 5 मीटर। रिक्वायर्ड हाइट वेयर द इलेक्ट्रीशियन वांट टू रीच। AE बराबर कितना हो जाएगा, वो BX माइनस AX बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1.3 बराबर हो जाएगा 3.7 मीटर। जो हाँ काम करना है इलेक्ट्रीशियन को तो वो AB है हाइट, BX माइनस AX, तो ये 3.7 मीटर आ गई। अब इन द ट्रायंगल ABC तो sin 60 बराबर ये परपेंडिकुलर है तो AB अपॉन AC। जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो आ जाएगा √3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन AC। सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू 2 इंटू 3.7 अपॉन √3। रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 7.4 अपॉन 3 इंटू √3। तो √3 की वैल्यू है 1.73। 7.4 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगी 7.4 इंटू 1.73 अपॉन 3। सॉल्व करके आएगा 12.802 अपॉन 3 या सॉल्व करके आ जाएगा AC हमारा 4.26 मीटर। अब उसके बाद हमें फाइंड करना BC डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड पोल। BC को तो tan 60 बराबर AB अपॉन BC। √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन BC। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया तो आ जाएगा BC इक्वल टू 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3। दोनों का मल्टीप्लाई करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.4522 अपॉन 3 या सॉल्व करके आ जाएगा BC इक्वल टू 2.15 मीटर। मतलब जो डिस्टेंस होगी बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड पोल वो हमारी 2.15 मीटर होगी। यही हमारा सल्यूशन होगा। An observer 1.5 meter tall is 228.5 meter away from the chimney.
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर हाइट 45. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी? सोल्यूशन में फर्स्ट हम इन द गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। तो ये ए हाइट है चिमनी की टोटल, जिसमें से ये यहाँ इतनी ऊंचाई जो हाइट है ये हमारी ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो चिमनी का जो एलिवेशन एंगल है 45 है। तो इन द ट्रायंगल ABC tan 45 बराबर AB अपॉन BC, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू AB अपॉन 28.5, तो AB बराबर 28.5 मीटर। अब हाइट ऑफ चिमनी क्या है, वो AE है, इसको हम AB प्लस BE लिख सकते हैं। AB हमारा 28.5 निकल आया, BE हमें पहले से ही पता है क्योंकि BE बराबर CD है 1.5, तो 30 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चिमनी की हाइट है वो 30 मीटर होगी। फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, an angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 degree. Flag is hoisted on the building and the angle of elevation of the top of flagstick is 45. Find the length of flagstick and the distance of building from the point P. और यहाँ पर √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। अब सॉल्यूशन में इसके गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब डायग्राम बनाया tan 30 इक्वल टू BC अपॉन AB, तो ये बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, यहाँ पर ये फ्लैग स्टिक है और ये 45 है इसके टॉप का एलिवेशन एंगल और ये 30 है। अब tan 30 बराबर BC अपॉन AB, या जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो AB बराबर 10√3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम इन द ट्रायंगल ABD tan 45 बराबर BD अपॉन AB, तो ये रहा BD अपॉन AB। अब BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, tan 45 की वैल्यू 1 और AB ही रहेगा। 1 इक्वल टू 10 प्लस CD अपॉन 10√3, तो 10√3 इक्वल टू 10 प्लस CD, तो 10√3 माइनस 10 इक्वल टू CD, और CD बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 1, 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, तो ये 10 ही रहेगा। √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 अब दे रखा है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.732 आएगा, या 7.32 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.32 मीटर आ जाएगा। ये हमारे जो फ्लैग है उसकी हाइट होगी फ्लैग स्टिक की। ये हमारा सलूशन होगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 5 है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सॉल्यूशन में हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री एलिवेशन एंगल है h मीटर हाइट के लिए। तो इन द ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर AB अपॉन BC, या √3 बराबर क्या होगा h अपॉन BC। जो बिल्डिंग की हाइट है उसको हमने h माना है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा BC √3 मीटर, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब इन द ट्रायंगल ABD tan 30 बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन BD, ये रहा AB, ये रहा BD। अब 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस BC, तो 40 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू h, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या फाइंड होगा, BC √3 अपॉन 1 इक्वल टू 40 प्लस BC अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 3BC इक्वल टू 40 प्लस BC। अब 3BC है इधर आएगा, माइनस हो गया, इक्वल टू 40, 2BC बराबर 40, BC बराबर 20। अब जो हाइट ऑफ टावर है वो BC √3 है, तो मतलब 20√3 मीटर। तो मतलब ये हमारा आंसर आ गया कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 20√3 मीटर होगी, और जो 60 डिग्री शैडो वाली लेंथ है, तो 60 डिग्री जब एलिवेशन होगा तो जो शैडो की लेंथ होगी वो हमारी आएगी 20 मीटर। यही हमारा आंसर है। 6 एग्जाम्पल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30 एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग।
तो ये 8 मीटर हाई बिल्डिंग है। यहाँ से इसका डिप्रेशन एंगल पहले 30 डिग्री है और फिर ये 30 डिग्री है पहले, फिर बाद में ये 45। तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 और ये 45 हो जाएगा। गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ये 8 मीटर होगा क्योंकि दोनों 8 मीटर है, टॉल बिल्डिंग है। इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है तो ये 30 होगा। ये 45 है तो ये 45 डिग्री होगा। अब इन द ट्रायंगल ABC tan 30 बराबर AC अपॉन BC। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AC अपॉन BC। तो ये क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू AC√3 इक्वेशन 1। अब उसके बाद इन द ट्रायंगल ADE tan 45 बराबर AD अपॉन ED, या 1 इक्वल टू AD अपॉन EB या ED इक्वल टू AD। मतलब आपको पता है कि AD और E, तो यहाँ tan 45 बराबर 1 पुट कर देंगे। अब AC + 8, क्योंकि AD हमारा जो है उसको हम AC + 8 लिख सकते हैं अपॉन AC√3। अब AC√3 बराबर AC + 8, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 8। AC कॉमन ले लिया, √3 - 1 8। अब क्या होगा, AC इक्वल टू 8/√3 - 1। जब रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो AC इक्वल टू 8 √3 + 1 अपॉन 3 - 1, क्योंकि A माइनस B A प्लस B। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा 8 √3 + 1 अपॉन 2 2 1 2 2 4 8। AC बराबर 4 ब्रैकेट में √3 + 1। अब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग AC + CD है तो 4 √3 + 1 + 8। ओपन करेंगे ब्रैकेट, 4 √3 + 4 + 8 तो 12 + 4 √3। अब दोनों में से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 + √3 या √3 + 3 मीटर। जो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग होगी वो 4 √3 + √3 मीटर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है, तो हाइट और दोनों के बीच डिस्टेंस सेम होगी। अब जो हमारा एग्जांपल 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 and 45 respectively. If the bridge is at a height 3 meter from the banks, find the width of river. तो सोल्यूशन में इसके गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे। ये हाइट है रिवर के ऊपर, और यहाँ से जो एलिवेशन एंगल है वो डिप्रेशन एंगल 45 है इस पॉइंट का, तो अल्टरनेट से ये हो जाएगा। यहाँ से ये 30 है। अब इन द ADP tan 30 बराबर PD अपॉन AD। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो PD हमारा 3 है अपॉन AD, तो AD इक्वल टू 3√3 मीटर। अब इन द ट्रायंगल PDB, अब जब PDB लेंगे तो tan 45 बराबर PD अपॉन BD, तो इसकी वैल्यू 1 होती है 3 अपॉन BD, BD बराबर 3 मीटर। अब जो हाइट ऑफ रिवर है वो AD + BD के इक्वल होगी, तो विथ ऑफ रिवर बराबर क्या हो जाएगा, AD + BD। 3√3 AD आया था, BD 3 आया है, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 3 + √3 + 1 मीटर। जो विथ ऑफ रिवर होगी वो √3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर होगी। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपके पेपर के लिए उपयोगी साबित होंगे।